भोला की बेटी गोपी भी उनके साथ खेत में पहुंचती है। खेत पहुंचते ही भोला मेहनत करना शुरू कर देता है। वह फावड़ा चलाकर मिट्टी को अच्छी तरह से जोतने लगता है और फिर बुवाई कर देता है। तभी ये सब देखकर गांव के लोग हंसने लगते हैं और रामू बोलता है, अरे भोला, किताबों में जो लिखा होता है वो जमीन पर कैसे चलेगा? ये तो सपना है, सपना। सोनापुर गांव के भोलाराम के खेत पिछले 3 साल से सूखे पड़े थे। हर साल बारिश की उम्मीद थी, लेकिन इस साल भी बादल साथ छोड़ गए। क्या मेरी किस्मत में अब बस ये सूखी मिट्टी ही है? भोला कुछ खा लो, सारा दिन जमीन को देखते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। इतना कहकर राधा भोला के लिए कुछ खाने का सामान लेकर उसके पास जाती है और बोलती है, लो भोला, तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाई हूँ, खा लो। राधा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगर कुछ नहीं बदला तो गोपी का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? तभी राधा बोलती है, कोई बात नहीं है भोला, टेंशन मत लो, तुम्हें चतुरकला चाचा बुला रहे हैं। तभी राधा भोला को अपने साथ लेकर चतुरकला चाचा के पास ले जाती है। तभी चतुरकला चाचा बोलते हैं, भोला, नए खेती के तरीके अपनाने का वक्त आ गया है। ड्रिप इरिगेशन, मिक्स क्रॉपिंग और ऑर्गेनिक खाद से हम बेहतर फसल पा सकते हैं। तभी भोला बोलता है, लेकिन काका, क्या ये मेरे जैसे छोटे किसान के लिए संभव है? तभी चतुरकला चाचा बोलते हैं, मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव है भोला, बस शुरू करने की देर है। ठीक है चाचा, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। तभी भोला राधा के साथ खेत में जाता है। साथ में भोला की बेटी गोपी भी उनके साथ खेत में पहुंचती है। खेत पहुंचते ही भोला मेहनत करना शुरू कर देता है। वह फावड़ा चलाकर मिट्टी को अच्छी तरह से जोतने लगता है और फिर बुवाई कर देता है। तभी ये सब देखकर गांव के लोग हंसने लगते हैं और रामू बोलता है, अरे भोला, किताबों में जो लिखा होता है वो जमीन पर कैसे चलेगा? ये तो सपना है, सपना। तभी भोला बोलता है, सपने देखना बुरी बात नहीं है रामू, सपने देखने से ही नए रास्ते मिलते हैं। कुछ दिनों बाद भोला की मेहनत रंग लाई और उसका खेत हरी भरी फसल से लहलहा उठा। तभी ये सब देखकर राधा खुश होकर बोलती है, भोला, यह तो कमाल हो गया, गोपी का भविष्य सुरक्षित हो गया। ये सब देखकर राधा की लड़की गोपी बोलती है, बाबा, ये फसल हमारे लिए कितनी अच्छी है, मैं भी आपकी तरह मेहनत करूं। भोला के खेत का इतने साल बाद हरापन का चर्चा सुनकर गांव में चर्चा होने लगी और सभी लोग भोला के खेत के पास जाने लगे। भोला से मिलने के लिए खेत पहुंचने के बाद भोला का खेत देखकर रामू शर्मिंदा होकर बोलता है, भोला, मुझे गलत मत समझना, मैंने तो सोचा था ये सब बस किताबों में होता है, पर तूने सच में कर दिखाया। रामू, गलती सबसे होती है, मैं तुझे सब सिखाऊंगा। अरे, इतना सब कर लिया भोला, पर मुझे तो कोई बता भी नहीं रहा। मैं भी खेती करने वाली हूँ, अब बता यह पौधा कैसे होगा? चाची, क्या हुआ? पहले तो आप मजाक उड़ाती थी, चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको भी समझा दूँ। तभी भोला अपने गांव वालों से सब बात बताता है। भोला की मेहनत और विश्वास ने न सिर्फ उसका खेत हरा भरा बनाया, बल्कि पूरे गांव के लिए नए सपने जगाए। सपने देखो और उनके लिए मेहनत करो।